इनमें राजा पाटन में एक स्कूल का छात्रावास और GNN 12 मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कराया गया। वर्तमान पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें राजा पाटन से सराय एवं चक सिकंदर से महुआ पथ का निर्माण कराया गया। फिर चांदपुर और गाजीपुर पथ में 3 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 217 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया 2017। अब सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है। राजा पाटन प्रखंड में तालाब एवं पोखर का निर्माण कराया गया है। असरदेहू प्रखंड में बांका नदी पर उड़ाही का निर्माण कराया गया है। लेकिन एक बार और देख लीजिए, 2005 के पहले जो पहले वाली सरकार थी उसका क्या कैसे हालत था? कोई परेशान नहीं, लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की समस्या थी, न इलाज न बिजली की सड़क। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं, तो पहले वाले ने कोई काम नहीं किए थे। हम पहले ही आपको बताते हैं, आज भी आप उनके इलाके के बारे में बताते काम जो और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ भी कमी रहेगी, इसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार बहुत योगदान देगा। ये सब काम तो हम लोग इतना करवा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है इसके लिए। हम लोग तो सारा काम कर ही रहे थे, अब केंद्र सरकार भी कर रहा। आप ध्यान दीजिए, बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब एक बात हम आपके लिए और भी वैशाली के लिए कर रहे हैं। ये आपको याद होगा कि वैशाली का पहले क्या हाल, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग के पहले वाली सरकार ने हम यहाँ के लिए कह रहे हैं, यहाँ भी कहीं कुछ नहीं किया, पूरे बिहार कुछ नहीं होता। आप कानून का राज है और हम लोगों ने यही सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के ITI की स्थापना की गई। महुआ के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई। GNN 12 मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई और वैशाली जिले में कई पुलों और पथों का निर्माण कराया गया। हाजीपुर पटना के बीच गंगा नदी पर पुराने महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण कराया गया। साथ ही इसके समानांतर एक नए 5-4 लेन पुल का निर्माण कराया गया। अब पटना जिला के दीदारगंज, कच्ची दरगाह और वैशाली जिला के जितुपुर के बीच 6 लेन के 6 लेन के महासेतु का निर्माण कराया गया। ऐसे मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। अब विदुरपुर राजा पाकड़ सराय पथ का निर्माण कराया गया। रसिया से विदुरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। अब वैशाली जिले के वैशाली में वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में उद्घाटन भी किया गया। अब वैशाली से प्राप्त भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को इस स्मृति स्तूप
में रखा गया। अब वैशाली जिले के 174, अब इसमें तो पंचायत सरकार है, उसमें से 74 थोड़ा सा बचा हुआ ये भी हो जाएगा। हम लोगों ने तेजी से करवा है, पहले उनका जगह ही नहीं लाता था, तो इसलिए सब कुछ करके हमने कहा कि नहीं उसको तेजी से किया जाए। अब कर दिया है तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल सब पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और है कि 6 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हमने आपको उसमें देखे थे, तो इसमें भी हम देखा कि कोई कमी है। यहाँ के बारे में देखा कि 7 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई, तो इसके लिए सब तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अभी तो आपके यहाँ का जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति है, तो उसी को ध्यान में रख करके पार्टी का काम करना है। उसके लिए है वाया नदी के बुढ़ाई थे, बुढ़ाई कराई जा रही है और बरेला झील का विकास सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन तथा 5 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है और बरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। आदिपुर शहर में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण पूर्ण किया हो गया है। गंडक नदी के छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। फिर वैशाली जिले में उद्योग पार्क बनाने हेतु जमीन का चयन हो चुका, इसीलिए दूर की कमी भी देखा गया था, उसके लिए सब काम कराया जाता है। इसके अलावा राजा पाकर जो विधानसभा है, इस इलाके में कराए गए कार्य राजा पाकर 34,000 करोड़ लागत कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने उसको हर बार बढ़ाने लगे। 1 लाख पैसा कर दिया जाए तो पहले उसे बढ़ाकर 34 किए, हर बार हर साल बढ़ाने लगे, बढ़ते बढ़ते बस 1 लाख से भी आगे हो गया। अब उससे भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 2 लाख से ज्यादा हो गया, और उससे भी आगे बढ़ाते रह गए 3 से भी ज्यादा होगा। और आज कल आप समझ लीजिए 3,16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया। तो इतना ज्यादा हम लोग सबका काम कराते हैं। और बिहार के विकास में तो आप जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ के हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कितना बड़ा सहयोग हो रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार पूरे तौर पर बिहार को सहयोग कर रही है। अब उसके बाद बहुत कुछ काम किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 में जो सरकार नहीं बनी, उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद 2006-4 के बाद 2024 के बाद 2025 के बजट में बिहार में मखाना पोर्ट की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। और उसके अलावा भी ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और केंद्र सरकार का पहले 2018 के टाइम में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, लेकिन उन्होंने इसके अलावा बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2005 में यहाँ का भी आयोजन कर दिया, तो बिहार को मिला तो गौरव की बात है। इन लोगों के द्वारा लगातार अनेक काम किया जा रहा है। तो और भी ज्यादा देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार आते हैं, बिहार आगमन हुआ है, कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा इन्होंने विकास के कई कार्यों के लिए जगह जगह जा रहे हैं और शिलान्यास भी उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है केंद्र की तरफ से। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। 40 रुपया पहले होता था, उसको घटा करके 20 कर दिया। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइयों, आंगनबाड़ी
सेविया एवं सहायता और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले तो हम लोगों ने दिया था 400 रुपया, अब उसको बढ़ा करके कर दिए 1100, 1100, 400 की जगह पर सबको हम लोगों ने कर दिया है। वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को और विधवा महिलाओं को इससे बड़े संख्या में घटता रहता था और जब नहीं रहता था तो हम लोग ऐसे ही आज शुरू किया। 2018 तक एकदम हर लोगों के घर तक हम लोगों ने बिजली पहुंचा दी, सब कुछ कर दिया। और उस समय मामूली बहुत थोड़ा सा पैसा लगता था, लेकिन इधर हमको लगा कि नहीं, अब को हम करेंगे। हम लोगों ने तय कर दिया कि अब किसी को कुछ पैसा नहीं, सबको सरकार हर लोगों के घर में मुफ्त ही सब जगह दे रही है, देना शुरू कर दिया। पैसा तो शुरू कर दिया है। तब आप लोगों को कहेंगे कि आपको याद रखिए सब हो गया, लेकिन अब उसके बाद कहेंगे कि आपके घरवा के ऊपर में कोई कार्यक्रम छोड़ देंगे तो उससे भी बड़ा फायदा होगा। हम तो सरकार को मुफ्त दे रहे हैं और उसी तरह से ऊपर वाला जितना होगा उसके लिए भी सब तरह से लोगों को सुविधा हो जाएगी। सब तरह से जिसको कभी किए थे तो ये लोग तो 2018 में अब बिजली जो था उसको तो हम लोगों ने कर ही दिया है और किसी को कोई दिक्कत अब नहीं है, सब तरह से मिल रहा। कभी इच्छुक लोगों के घरों पर जो हम कह रहे हैं धार्मिक के सोलर लग रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा होगा, इसलिए आप लोग कहेंगे। अब आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा सरकार की तरफ से, आपका भी बनवा देंगे। आप लोग अगर दे दीजिएगा आप लोगों को घर पर भी बनवा देंगे ऊपर। आप कर लीजिए, इतना आपको फायदा होगा, इतना फायदा होगा आपको। ये सब चीज के लिए हम काम करते हैं, हर तरह से काम कर रहे हैं और हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी और जिनको रोजगार अच्छा लग चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम सभी सितंबर माह में शुरू होगा। अब बिहार का बजट जो है लगातार बढ़ रहा है। अब पहले क्या आप जरा पहले का भी समझ लीजिए, 5-6 में जो सरकार तो नहीं थी, अब 5-6 में के पहले रहेगा। अब बिहार में बहुत शिफ्ट होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और आपके इलाके में जो भी कमी रहेगी उसको पूरा किया जाएगा। और सब लोगों को कही दिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।